रहमान जी भी हमारे पहले कांग्रेस है, तो सारे कांग्रेस परिवार के लोग, तो कांग्रेस अच्छा फैसला करेगी, नेतृत्व भी अच्छा देने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी से और हमारे से ये गलती जरूर हो गई कि हमने उसका प्रचार नहीं किया, अपने वोट नहीं लगाए। इन्हीं गलतियों इन्होंने क्या करा है पूरी दिल्ली के अंदर, आपने देखो, हमें ये समझ में नहीं आता ये पैसा कहाँ से आता है। ये जो फंड है, एक गली में लगते हैं 2 लाख रुपए और उसका प्रचार किया जाता है 2.5 लाख रुपए भुगतान करके। अगर ऐसा ही अगर ये सोचते तो इन्हें घर अब ये प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, नहीं इन्हें मैदान में जरूरत थी। अब इन्हें डर लग गया है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है, अब विधानसभा चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। अभी देखना चुनावों में यहाँ क्या होगा, ये पूरी दिल्ली को यहाँ उतार देंगे और उतार के ये दिखाना चाहेंगे कि हम ही यहाँ सब कुछ है, पर जनता इसका सही सटीक जवाब देगी। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपको बता दें, बाबरपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और बाबरपुर जिला अध्यक्ष राजकुमार जी हमारे साथ हैं। सीधा इनसे बात करेंगे। चौधरी जुबैर अहमद के इस्तीफे के बाद, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद राजकुमार जैन साहब को यहाँ से कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है। सीधा राजकुमार जैन साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो दिल्ली तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको मुबारक हो जिला अध्यक्ष पद के लिए। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि चौधरी जुबैर अहमद के इस्तीफे के बाद आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि देखिए उत्तर पूर्वी जिला एक बहुमुस्लिम इलाका भी है और एक चौधरी जुबैर बड़ा नाम थे, मुस्लिम चेहरा थे, और अचानक पार्टी से छोड़कर जाने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा आगे में चुनाव को? ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को किसी तरह का, हमने उसे बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। संगठन जैसे पहले चला था और उससे अच्छा चलेगा। और कांग्रेस पार्टी का आपने अभी देखा हुआ, जब ये हमारा चुनाव था कांग्रेस का नहीं आएगा, तो हम सीलमपुर में बड़े अच्छे मार्जिन से जीते। और अभी भी हमारा प्रयास होगा कि जो 5 विधानसभा हमारी जिले में है उसको हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो नेतृत्व और जो दायित्व पार्टी ने समझ के मुझ पर विश्वास जताया है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। लोग तरसते हैं, आप दिल्ली में देख रहे हैं आज दिल्ली के क्या हालात हैं। हमारी न्याय यात्रा जो 8 तारीख से चालू होने वाली है और हमारे जिले में 15 से 20 तारीख के बीच में वो रहेगी, तो जो कांग्रेस पार्टी का पहले भी कैडर रहा है इस जिले में, और खासतौर से बाबरपुर और सीलमपुर तो कांग्रेस की एक जननी है और हमेशा अच्छे यहाँ कार्यकर्ता भी हैं। पार्टी का मनोबल भी हमेशा ऊंचा रहा है और इन्हीं विधानसभाओं से कांग्रेस पार्टी ऊपर उभरी है। सर, सीमापुरी के जो विधायक राजेंद्र पाल गौतम साहब आम आदमी पार्टी के वो मंत्री भी रहे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली हाल ही में। अब चौधरी जुबैर अहमद जो कि सीलमपुर से बिलोंग करते हैं, उनके जो पिताजी हैं वो 5 बार विधायक रहे। अब कहीं ना कहीं उनको एक आश्वासन दिया गया होगा, हो सकता है कयास लगाने जा रहे हैं कि आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी उनको टिकट दे और विधानसभा में उनको भेजे। लेकिन इसी बात के चलते आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग विधायक हैं अब्दुल रहमान साहब, कहीं ना कहीं वो आपके संपर्क में तो नहीं है। हो सकता है आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी में चले जाए या फिर कांग्रेस पार्टी से वो टिकट मांगने के लिए आए। क्या कभी उन्होंने आपसे संपर्क साधा या साधने की कोशिश की? इस बीच कभी कोई बात आपसे हुई उनकी? पहली बात तो ये, सीमापुरी हमारा कार्यस्थल बहुत कांग्रेस का गढ़ रहा है और हमेशा से वहाँ की जनता ने हमें प्यार दिया है। अभी लास्ट टाइम आप देखना, हम बड़े अच्छे मार्जिन के ऊपर नीचे रहा। और रहा सवाल गौतम जी का, वो जो आए पार्टी छोड़ के, वो उनका फैसला जब नाकामी थी और पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा हुआ, मनोबल नीचे गिरा हुआ था आम आदमी पार्टी, तब उन्होंने देखा सच्चे मायने में उन्होंने जब ही पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। उसी लिहाज से अब हम देखें सीलमपुर में, तो सीलमपुर में पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। हम संपर्क भी कर रहे हैं, पार्टी काफी सारे हमारे हैं। जब से जुबैर भाई वहां से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, उसके बाद में कांग्रेस का ग्राफ वहां सारे लोग आके मिल रहे हैं और नया नेतृत्व देने की कोशिश वो लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा नेतृत्व दी जाए जो हम उसको अच्छा कर सकें। तो इन्हीं प्रयासों के साथ कांग्रेस पार्टी आगे उभरेगी। कांग्रेस पार्टी सीलमपुर में तो हमेशा आपको पता है बहुत अच्छे मार्जिन से हमेशा जीतती रही और जीतेगी भी। और हम, जैसे आपने रहमान भाई की बात करी, रहमान जी भी हमारे पहले कांग्रेस है, तो सारे कांग्रेस परिवार के लोग, तो कांग्रेस अच्छा फैसला करेगी, नेतृत्व भी अच्छा देने की कोशिश करेगी और सारे लोग संपर्क में हैं। जो सही फैसला होगा, पार्टी हाईकमान, कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अजय माकन जी उसका सही फैसला करेंगे। देखिए, बाबरपुर जिला एक बहुत बड़ा जिला है। अब आप
पर इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो क्या रणनीति रहने वाली है आपकी, किस तरह से आप बाबरपुर जिले को लेकर चलेंगे? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है, उत्तर पूर्वी जिला बहुमुस्लिम इलाका है और जितने भी आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं पहले, जैसा भी आपने कहा कि कांग्रेस के ही वो वोटर्स थे, अब वो कन्वर्ट आम आदमी पार्टी में हो गए। लेकिन अब जबकि आप पर कमान आपके कंधे पर आ गई है, तो किस तरह से अब आप लेकर चलेंगे इनको? जो दायित्व और जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं पहले भी संगठन में रहा हूँ और पहले भी यहाँ से जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का रहा। अभी भी जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है वो सोच समझ कर दी है। हमें बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हम प्रयास करेंगे जो पांचों विधानसभा हैं कम से कम कांग्रेस की झोली में ला दें। संगठन बड़ा मजबूत है और जो संगठन में कोई कमियां हैं और जो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। खास तौर से उत्तर पूर्वी जिला, आपने देखा है कि पीछे हमने कितने चुनाव यहाँ से जीते। जयप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ रहे और भी बहुत सारे हमारे माननीय सांसद रहे। तो ये हमारा हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं उसको इस चुनावों में, जो हमारा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, 100% हम पांचों सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। सर मेरा एक सवाल और है, जिस विधानसभा में अभी हम बैठे हैं, बाबरपुर विधानसभा है ये, यहाँ से गोपाल राय जो कि आम आदमी पार्टी में मंत्री भी हैं, यहाँ से विधायक भी हैं, अपने आप में एक रुतबा भी रखते हैं। सीधा अगर कहें तो आपकी टक्कर सीधा अब इस मंत्री से होने वाली है। तो इस इलाके की बात करें तो कार्य विकास की अगर हम बात करें, विकास जो है इस क्षेत्र में क्या ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, उनके कार्य रहते हैं क्योंकि मंत्री हैं उसके बावजूद इस क्षेत्र में कार्य नहीं हो पा रहे, जिसके आपकी पूरी नजर है उन कार्यों पर कि इसके अगर हमारी सरकार आती है या मैं विधायक बनकर आता हूँ तो इस इलाके में इस तरह की जो है कार्य पड़े उनको करे जाएंगे? हमारे और उनमें एक चीज का दरमियान में फैसला था, वो बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को पेश करते हैं। आपने देखा होगा कि हमसे एक गलती जरूर हुई थी। गलती ये हो गई थी कि हमने अपने किसी काम का प्रचार नहीं करते थे। आज एक छोटी सी गली में अगर एक नाली भी बनाते हैं तो उसके 4 बोर्ड लगे होते हैं। कांग्रेस पार्टी से और हमारे से ये गलती जरूर हो गई कि हमने उसका प्रचार नहीं किया, अपने बोर्ड नहीं लगाए। इन्हीं गलतियों इन्होंने क्या करा है, पूरी दिल्ली के अंदर आपने देखो, हमें ये समझ में नहीं आता ये पैसा कहाँ से आता है। ये जो फंड है, एक गली में लगते हैं 2 लाख रुपए और उसका प्रचार किया जाता है 2.5 लाख रुपए भुगतान करके। तो आपको ये पता है, पूरे इलाके में आप सर्वे कराइए, मेरे कहने से कोई काम नहीं चलेगा। आज छोटे छोटे कार्य तो पहले भी होते थे, हमने तो बड़े काम किए इस क्षेत्र के अंदर। जहाँ पुल की बात थी, जो रुके हुए काम थे, जो फंड कांग्रेस ने पास करवाया था, इनको 5 साल तो उसे बनाने में लग गए, उसी फंड को रिपीट होने में लग गया। अब रहा सवाल काम जो जनता का चाहिए और जो मजबूत काम होना चाहिए वो तो बहुत दूर है। आप सर्वे करवा के देखिए, आप सर्वे तभी तो हम 17,000 वोटों से मार्जिन से हम जीते पिछला लोकसभा के चुनाव में। बाबरपुर विधानसभा हमारी 17,000 वोटों से हम मार्जिन से जीते। तो कहीं ना कहीं उस विधायक जी की कमी रही, लोगों के बीच में नहीं जाना। मुंशी बैठा रखे हैं, सेक्रेटरी बैठा रखे हैं। जनता चाहती है जो जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है वो आम जनता से संपर्क करे, उनके घर पे जाके उनकी समस्याओं को सुने। बिजली की समस्या, हमारा ये ग्रास रूट का वर्कर खासतौर से बाबरपुर में बहुत रहता है और उनको जरूरत है विधायक की, क्योंकि यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आके काम करेगा नहीं, वो तो जो क्षेत्रीय लोकल जो विधायक है और खासतौर से मंत्री भी है दिल्ली सरकार का, तो यहाँ तो पिटारा खोल देना चाहिए। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि सड़कों को स्टील की बना देनी चाहिए। जिस हिसाब से दिल्ली सरकार के पास फंड है और सेंट्रल की देश की राजधानी है और दिल्ली के संयोजक भी हैं वो, तो सबसे ज्यादा ध्यान जो देना चाहिए वो हमारे को नहीं मिल पाया। लेकिन पिछले दिनों देखने में मिल रहा है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है या मंत्रीगण है, तमाम सड़कों पर उतर आए हैं, तमाम पद यात्राएं कर रहे हैं। क्या आपकी तरफ से भी इस तरह का बाबरपुर जिले में पद यात्राओं का जो दौर है, डोर टू डोर आपकी तरफ से कार्यकर्ता पहुंचे क्या? जैसे ही अभी घर पे इन्होंने 10 साल अपने लगा दिए बैठ के, अगर ऐसा ही अगर ये सोचते तो इन्हें घर अब ये प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, नहीं इन्हें मैदान में जरूरत थी। अब इन्हें डर लग गया है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है, अब विधानसभा चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। अभी देखना चुनावों में यहाँ क्या होगा, ये पूरी दिल्ली को यहाँ उतार देंगे और उतार के ये दिखाना चाहेंगे कि हम ही यहाँ सब कुछ है। पर जनता इसका सटीक जवाब देगी। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ परचम लहरा जाएगा और कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत तरीके से उभर के चुनाव जीत के दिखाएगी। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ राजकुमार जैन जो कि बाबरपुर जिला अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि पिछले 4.5 साल इनके आम आदमी पार्टी के मंत्री सड़क पर रहकर काम करते तो शायद आज इनको सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। कैमरा पर्सन डॉली के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।